सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय सिया राम। साथियों नमस्कार। साथियों, श्लोजा जय किराय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहें, आप उनसे अवगत होते रहें। तो साथियों, आज मैं इस वीडियो में आपको सूर्य भगवान का राशि परिवर्तन होने वाली है। जैसा आप जानते हैं, सूर्य भगवान एक माह एक राशि पर विचरण करते हैं। तो इस बार सूर्य भगवान कुंभ राशि में विचरण करने वाले हैं। तो ये माघ शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को रात्रि 7:53 पर 7:58 तिरपन नहीं 7:58 पर जो है, ये 13 फरवरी दिन मंगलवार को शुक्र ग्रह ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। पहले मकर संक्रांति हुई थी, ये कुंभ की संक्रांति होने वाली है। तो साथियों, इसमें उनका जो 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मेष से लेकर मीन तक आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए जानते हैं कि सर्वप्रथम मेष राशि। तो मेष राशि के जो जातक है, जिनका स्वामी ग्रह जानते हैं आप मंगल होते हैं, बहुत बढ़िया समय आने वाला है। हर प्रकार से धन लाभ होने वाला है और धन के आने के अनेक मार्ग हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब कई जगहों से धन आने वाला है, कई रास्ते से आने वाला है। और बड़े लोगों को, जो श्रेष्ठ जन है अथवा आपके जो बास हैं, उनका अनुग्रह प्राप्त होने वाला है। तो जिसे दो विवेचना हो गई। तो जब सामाजिक जीवन में है तो श्रेष्ठ जनों से आपको अनुग्रह प्राप्त होगा। यदि आप नौकरी पेशा में है तो जो आप सुपर बास हैं, उनसे आपकी आपको संबंधों का लाभ मिलेगा, आपसे प्रेम करेंगे, आपका बर्दाश्त होगा, तो आप अच्छे जाते रहेंगे, आप लोग अच्छे टेबल पे आपकी पोस्टिंग भी करते रहेंगे। तो राज कृपा से प्राप्ति हो सकती है, राज कृपा प्राप्त हो सकती है, पदोन्नति का भी अवसर प्राप्त होने वाला है और पिता आदि से भी लाभ प्राप्त होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। ये मेष राशि वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा समय रहने वाला है। अब आते हैं वृष राशि पर। तो वृष राशि के स्वामी ग्रह, जैसा कि आप जानते हैं, शुक्र ग्रह होते हैं। तो प्रत्येक कार्य में सफलता मिलने वाली है। मान गौरव, मान प्रतिष्ठा प्राप्त होने वाला है। यदि बेरोजगार हैं, नौकरी के प्रयासरत हैं, तो नौकरी मिलने वाली है। पहले से रोजगार में हैं तो पदोन्नति प्राप्त होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। राज्य अधिकारियों से, प्रतिष्ठित लोगों से आपके अच्छे संबंध बनेंगे, मित्रता रहेगी, उनसे आपको सहयोग प्राप्त होगा। तो इस तरह से वृष राशि वालों के लिए भी समय बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आएंगे मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह, जैसा कि आप जानते हैं, वो बुध ग्रह होते हैं। तो बुध ग्रह जो है कुछ अपने इनको कुछ कष्ट देने वाले हैं। तो इसमें बिना किसी कारण के आपका धन का अपव्यय हो सकता है, धन की हानि हो सकती है, पुण्य की हानि हो सकती है, झूठा आरोप लग सकता है, जो है रोग की, शरीर में रोग की कोई उत्पत्ति हो सकती है। आपका मतलब कि मन इसमें थोड़ा सा खिन्न रहेगा। हर उद्योग में असफलता प्राप्त होने को रहेंगे। तो मैं आशा ही करूँगा कि मिथुन राशि के जो जातक होंगे, यह जो 13 फरवरी से लेकर के और 14 मार्च के आसपास तक जो है, कोई नया काम करने का प्रयास न करें, अन्यथा उसमें उनको विशेष परेशानी हो सकती है जो है। और उसमें कुछ उपाय बताता हूँ। यदि आपको कोई विशेष कारण होगा, कोई काम होगा, तो आप कर सकते हैं। उपायों से भी सफलता प्राप्त होती है। तो उसमें उपाय क्या करेंगे साथियों, कि आप जैसे कि हिंदू धर्म के हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। पूर्णमासी का व्रत रख सकते हैं, क्योंकि पूर्णमासी विष्णु भगवान के नाम से समर्पित होती है। और मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं, तो बुध ग्रह के अधिष्ठाता ग्रह जो होते हैं, भगवान विष्णु होते हैं। आप अन्य धर्मों से हैं तो गायों को हरा चारा खिलावें, इससे आपकी अशुभ फल में कमी होने लगेगी और आपका समय ठीक होने लगेगा। अब आएंगे कर्क राशि पर। तो कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं और कर्क राशि वालों के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ही तेज बना रहता है जो है। और जैसे ग्रह होंगे उसी हिसाब से उनकी उन्नति अवनति होती रहती है, धन घटता बढ़ता रहता है। तो कर्क राशि वालों के लिए जो समय होगा, शरीर में पीड़ा हो सकती है, पेट में कुछ कष्ट हो सकता है, रोग हो सकता है, मरोड़ हो सकती है, अपच हो सकती है, डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा और शरीर में एलर्जी, खुजली इत्यादि का प्रकोप हो सकता है। आपकी स्त्री को भी कोई कष्ट हो सकता है।
यदि कोई वाद विवाद चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई आपके पर कोई आर्थिक दंड भी लग सकता है जो है। तो मतलब ये समय कुल मिला करके ये कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। तो इसमें जैसे मैंने पुनः कहा कि जैसी रोग वैसी दवाई। तो कृष्ण पक्ष के शनिवार से आप शुक्रवार को ही क्या करेंगे, आपके सूखा नारियल ले आइएगा और 3 नारियल ले आकर रख लीजिएगा। शनिवार को सूखा नारियल ले आइए, उसमें कड़ू तेल जो सरसों का तेल होता है उससे आप जो है तो थोड़ा तिलक लगा लीजिए और उसमें 3 बार काला धागा लपेट दीजिए और 3 बार अथवा 7 बार अपने सर से उतार करके और चलते पानी में बहा दीजिए। तो 3 बार ऐसा करेंगे शनिवार को तो आपको जो है ये अशुभ फल में कमी होने लगेगी, कुछ मन आपका शांत रहेगा और जो तमाम जो विघ्न बाधाएं हैं उनसे आपको मुक्ति मिलने लगेगी अपना जो है। अब साथ ही आएंगे आपको सिंह राशि पर। तो सिंह राशि के स्वामी ग्रह स्वयं सूर्य भगवान होते हैं और सूर्य का गोचर भ्रमण भी इसी लेकिन कुंभ राशि को हो रहा है। तो किसमें क्या इनको मिलेगा सिंह राशि वालों के लिए, इनके समय ठीक नहीं रहेगा। तो इनके लिए क्या करना चाहिए साथियों, दाम्पत्य जीवन में कुछ अनबन हो सकती है, पुत्र बीमार हो सकता है, पत्नी बीमार हो सकती है, व्यवसाय में बाधा आ सकती है, उन्नति रुक सकती है, कष्टदायी यात्रा हो सकती है, आपको पेट में कष्ट हो सकता है और आँखों में रोग हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है। तो ये सूर्य भगवान के जो जिनकी राशि है सिंह राशि है, तो इनके लिए क्या करना चाहिए, सभी वर्गों के लिए एक उपाय होगा कि सूर्य भगवान का जो दिन है रविवार, तो रविवार का दिन आप बिना नमक का भोजन करें तो अशुभ फल में अपने आप धीरे धीरे कमी होने लगेगी और दही चावल का सेवन करें तो आप देखेंगे कि आपके लिए आपके जो अशुभ प्रभाव में कमी होने लगी, धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा और बीमारी इत्यादि से भी थोड़ा सा राहत आपको मिलने लगेगी। तो अब आएंगे कन्या राशि पर। तो कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत बल्ले बल्ले रहने वाला है। अगर तबीयत खराब रही होगी तो रोग ठीक हो सकता है। गवर्नमेंट जो आपके जो ऑफिसेज हैं, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, नगर पालिका है, ये सब टाउन एरिया है, इन सबों से आपको इनसे लाभ प्राप्त होगा, इनका सहयोग प्राप्त होगा। आपके बॉडी लैंग्वेज में भी कुछ वृद्धि हो सकती है, आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, साहस वृद्धि होगी, शरीर स्वस्थ हो, चित्त प्रसन्न रहेगा। तो कुल मिलाकर सभी धन अन्न की प्राप्ति होने वाली है। इस तरह से जो है जो कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत ही ठीक रहेगा जो है। अब आएंगे तुला राशि पर। तो तुला राशि के स्वामी ग्रह जैसा कि आप जानते हैं कि शुक्र ग्रह होते हैं। तो तुला राशि शुक्र ग्रह होंगे तो शारीरिक और मानसिक कष्ट हो सकता है जो है, धन हानि हो सकती है, स्वयं और संतान को रोग उत्पन्न हो सकता है और गवर्नमेंट के ऑफिसों की तरफ से कुछ वाद विवाद हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, धन हानि होने के योग बन सकते हैं। तो साथियों इसमें जो आप हिंदू धर्मावलंबी हैं तो आप दुर्गा पाठ करें। दुर्गा पाठ में विशेष रूप से जो दुर्गा सप्तशती का जो मध्यम चरित्र है और जिसके महालक्ष्मी देवता हैं, उनका पाठ करने से आपके तमाम अशुभ फलों में कमी हो जाएगी। और यदि आप किसी अन्य धर्म के हैं तो इसके लिए आप क्या चाहें कि जो आप रोटी बनती है आपके घर में, दोनों टाइम जो रोटी बनती है, तो जब भी रोटी बने तो पहली रोटी जो है आप निकाल कर रख दीजिए और गाय माता को वो खिला दीजिए रोटी जो है, तो इसलिए आपको उसमें अशुभ प्रभाव में कमी होने लगेगी। अब आएंगे वृश्चिक राशि पर। तो वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह जैसा कि आप जानते हैं कि वृश्चिक राशि के मंगल ग्रह होते हैं। तो यात्रा में असुविधा हो सकती है, विवाहित सुख में कमी आ सकती है, मान हानि की संभावना हो सकती है, कुछ जमीन जायदाद में भी वाद विवाद हो सकता है। तो इसमें या आप हिंदू धर्मावलंबी हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए और यदि आप अन्य धर्म के हैं तो मीठी रेवड़ी को या तो बच्चों में बांट के खिलाइए, उनको खिलाइए हनुमान जी को चढ़ा करके, और नहीं दूसरी धर्म के हैं तो आप बच्चों में सिर्फ रेवड़ी बांट दीजिए और अथवा उन रेवड़ी को चलते पानी में बहा दीजिए। 2 उपाय हैं आपके लिए जो है। इस तरह से वृश्चिक राशि के उपाय मैंने बताया। अब धनु राशि के आते हैं। धनु राशि के जो स्वामी ग्रह जैसा कि आप जानते हैं बृहस्पति ग्रह होते हैं। तो ये धनु राशि वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा आने वाला है, रोगों से मुक्ति मिलने वाली है,
सज्जनों उच्चाधिकारियों से मेल मिलाप हो गए, संबंध बनेंगे, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी जो है। और इस दौरान में कुछ न कुछ पद की प्राप्ति जरूर होगी। यदि आप अनएम्प्लॉयड है तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलने की पूरी संभावना बनेगी, चाहे किसी तरह का एम्प्लॉयमेंट हो, लेकिन वो मिलने की संभावना पूरी बनेगी। इस तरह से जो है ये धनराशि वालों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आएंगे मकर राशि पर। तो साथियों, मकर राशि के स्वामी ग्रह, जैसा कि आप जानते हैं कि ये शनि ग्रह होते हैं, और शनि 7.5 तो मकर राशि पर चली रही है। अब साथियों, इसमें थोड़ा सा इनको परेशानी का योग दिखाई पड़ रहा है। व्यक्ति का आपका स्वभाव भी कुछ बदला से दिखाई पड़ेगा। व्यापार में हानि संभावना बन रही है, सिर में आंखों में कष्ट हो सकता है। पूरा महीना कुछ बेचैनी से भरा बीतने की जो है चांस दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक ही उपाय बताऊंगा सभी के लिए। काले कुत्ते को 2 बातें, यदि आप स्वयं बहुत पीड़ित हैं तो आप खाना खाने बैठते हैं, अपने थाली में से एक रोटी निकाल के बाहर रख दीजिए, और उसको फिर जब खा के उठिए जो है तो एक कागज़ लपेट करके उसको रख लीजिए, और काला कुत्ता मिले तो उसको खिला दीजिए, नहीं मिले तो ढूंढ के खिलाइए अपना जो। इस तरह से आपके अशुभ फल में कमी होने लगेगी। अब उसके बाद आएंगे कुंभ राशि पर। तो कुंभ राशि के जो जातक होते हैं इनके लिए मान सम्मान में कमी आ सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पेट में कष्ट हो सकता है, नेत्रों में कष्ट हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, बिना उद्देश्य भ्रमण हो सकता है। कुल मिलाकर के आपका समय, यह कुंभ राशि वालों के लिए समय मतलब ये 13 फरवरी से 1 महीने के लिए ठीक नहीं रहने वाला है। तो जैसा पुनः कहूँगा, जैसा रोग वैसी दवाई। ज़्यादा परेशानी है तो आप क्या कहते हैं कि शनि चालीसा का पाठ करिए, शनि देव का मंत्र का जाप करिए। ओम प्रांग प्रिंग प्रौंग सहस्रे नमः। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रेमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम यह मंत्र पढ़ते हुए शनि को प्रणाम कर लीजिए। ओम प्रांग प्रिंग प्रौंग सहस्रे नमः मंत्र का जाप करिए। इसको करने से आपको सहायता प्राप्त होगी। यदि आप पूजा पाठ नहीं करना चाहते हैं तो आप या आप हिंदू धर्म के हैं तो लोहे कटोरी में अपना चेहरा देख करके उसको ढक्कन से ढक करके और किसी और शनि भगवान को जाके पैरों में चढ़ा दीजिए। यदि आप दूसरे संप्रदाय के हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो लोहे कटोरी में जो तेल रखा हुआ उसको चेहरा देख करके अपना ढक्कन से ढक करके और इसके किसी जो आग का पेड़ होगा, आग मदार का, तो उसमें जाकर चढ़ा दीजिए। इससे आपको आराम मिलेगा जो है, अशुभ फल में कमी होने लगेगी। अब आएंगे मीन राशि पर। मीन राशि के स्वामी ग्रह, जैसा कि आप जानते हैं कि ये बृहस्पति ग्रह होते हैं। तो बृहस्पति ग्रह वालों के लिए, ये मीन राशि वालों के लिए समय अच्छा नहीं रहने वाला है। खर्चा कुछ विशेष रूप से बढ़ जाएगा। कार्य पद की हानि हो सकती है। कहीं जॉब में है तो चार्जशीट इत्यादि मिल सकती है। आपके बात आपसे क्रुद्ध हो सकते हैं। किसी प्राइवेट से इसमें शारीरिक जीवन में है तो आपके जो अगल बगल के जो सेठ साहूकार होंगे, आपके जो अन्य जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। इस तरह से समय कुछ विशेष खराब रहेगा। पेट में गड़बड़ी हो सकती है। वो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की तरफ से कुछ आपको चार्जशीट इत्यादि, शो काज नोटिस इत्यादि प्राप्त हो सकती है। आंखों में कष्ट हो सकता है। तो इसमें भी कुछ मिला के कुछ समय ठीक नहीं रहने वाला है जो है। तो इसके लिए आइए आपको बता देते हैं उपाय। तो यदि आप हिंदू धर्म के हैं तो बृहस्पति का व्रत रखिए, सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ करिए, विष्णु भगवान का पूजा पाठ करिए अपना जो है। यदि दूसरे धर्म के हैं तो आप केला, जो पीली वस्तुएं हैं, किसी वृद्ध को दान करिए अपना जो है। लेकिन वो ध्यान दीजिए कि जो दान जिसको दिया जाए वो शराबी कबाबी ना हो, सात्विक भोजन करने वाला व्यक्ति हो। और यदि आप हिंदू धर्म के हैं तो जिसे पूजा पाठ करने के साथ साथ यदि चाहें तो धार्मिक पुस्तकों का दान कर दें किसी मंदिर में। तो इस तरह से अब मैंने आपको सूर्य भगवान का जो कुंभ राशि में गोचर भ्रमण होगा, मेष से लेकर मीन राशि तक के वालों के लिए क्या फल मिलने वाला है, मैंने आपसे साझा किया। आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।